अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? बेटा ZLC कॉलेजिएट से आपके लिए बायोलॉजी के क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गैस पेपर के साथ आई हूँ। ठीक है, क्लास 10 के स्टूडेंट जो बायोलॉजी की तैयारी पेपर की करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस, डिफरेंसेस सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आगे बढ़िए क्वेश्चंस की तरफ। बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो उसमें मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस की टॉपिक को। ठीक है, डिफ़ाइन द फॉलोइंग या डिफ़ाइन द टर्म या व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसके लिए कुछ टॉपिक्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को आपने क्या करना है, कंसीडर करना है। इनको जैसे रिस्पायरेशन है तो रिस्पायरेशन की आपने अच्छे से डेफिनेशन याद करनी है। अब वो आपसे पूछें व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पायरेशन, तो वही डेफिनेशन आपने लिख देनी है। वो कहते हैं कि डिफ़ाइन द फॉलोइंग, तब भी आपने वही डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। 1 से लेकर 6 तक इसके स्क्रीनशॉट बना लें और अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशंस को एग्जाम्पल्स के साथ लर्न करना है। ओके, इतनी अच्छी तरह से लर्निंग करनी है एक्सप्लेनेशन के एग्जाम्पल्स के साथ कि आपके इससे रिलेटेड कोई MCQs आ जाएँ तो आप एबल हों उसको भी सॉल्व करने के। ठीक है, टोटल ऑलमोस्ट 15 to 16 डेफिनेशन के टर्म्स हैं जो यहाँ पर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। 7 से लेकर के 12 तक के टर्म आपको अब नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर, उसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 7 पे है रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेशन, थायराइड ग्लैंड, जो भी हैं मतलब सारे टर्म्स को आपने अच्छी तरीके से इसको रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है। ठीक है, इनकी अच्छे से डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है, इनकी एग्जाम्पल्स प्रिपरेशन करनी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस आपको पता है जब दो चीज़ों के दरमियान, दो टर्मोनोलॉजीज़ के दरमियान आपको क्या बताना है, फ़र्क बताना है। राइट, इसको कहते हैं डिफरेंसेस। ठीक है बेटा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर डिफ्रेंशिएट कह देते हैं, डिफरेंस बिटवीन कह देते हैं, तो आपने ये टॉपिक सारे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इनकी डिफरेंसेस अच्छी तरह से लर्न करनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह ताला इनमें से ही पेपर में आएगा इंशाल्लाह और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ये टर्म्स जितने भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इसके स्क्रीनशॉट बना लें, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग, इसी तरह से अभी स्क्रीन चेंज हुई है, आपको 7 से लेकर 9 तक फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। राइट, आपने ऑल डिफरेंसेस लर्न करनी है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर ये सारे भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं इसके अंदर। इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, ठीक है जी, क्वेश्चन स्क्रीन चेंज हुई है, आप देख लीजिए, इनकी भी स्क्रीन शॉट बना लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी इन ह्यूमन। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है जी, here is the question number 11 to 15, what is the color blindness। अच्छा बेटा, प्रिपरेशन के लिए परेशान नहीं होइएगा, इतने सारे क्वेश्चन हैं कैसे करना है। अगर डेली आप एक लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आप पिकअप करें और एक शॉर्ट क्वेश्चन, और डेली आप इसको फॉलो करें ना, इस मेथड को, इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी। राइट, व्हाट इज़ द किडनी डायलिसिस, इसके बारे में आपको लिखना है कि किडनी डायलिसिस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या है। ठीक है, शॉर्ट में है तो आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना है, नंबर वाइज आपको वर्क करना है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग टू दैट आपने राइट डाउन करना है आंसर। ऐसा नहीं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपने उसके लिए पूरे पेजेस भर दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड, अच्छा ये जो डिफरेंसेस में मैं लिखना भूल गई थी तो मैंने यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपको राइट डाउन कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 to 30, ये 30 तक ही हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन टेकआउट किए हैं आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। इसके बाद हम चलेंगे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चंस जो निकाले गए हैं बहुत सोच समझ के, बहुत सॉर्ट आउट करके आप लोगों के लिए। आप लोग इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से पेपर आएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा।
ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके लिए बेटा एक बात ये कहूँगी मैं, इनकी जो इन सब के साथ जो डायग्राम्स होंगी ना, आप लोगों ने वो भी कर लेनी है। डायग्राम की आपको पता है बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है, तो डायग्राम की भी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह ताला, ताकि डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो वो कवर अप हो जाए आपके लिए। ठीक है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 15 टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इन। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा बेटा। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करके जाइएगा और आपके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। होपफुली उनके भी काम आएगी वीडियो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच बेटा। जो न्यू है वो सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छी से मेहनत कीजिए, खूब दिल लगा के पढ़िए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।